हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दिस इज आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। मेरे दोस्तों, करंट अफेयर के इस मॉक टेस्ट सीरीज में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो ये आज हमारी लगभग चौथी क्लास है करंट अफेयर की। तो अभी बस कुछ ही एमसीक्यूज अब रहे हैं, 2-3 क्लास हैं इसके एमसीक्यूज की, करंट अफेयर्स की। तो वो भी फिर हम कंप्लीट करेंगे, मतलब एक साल के करंट अफेयर हम कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा, आज 5 बजे की क्लास में मैंने आपके लिए फिजिकल जियोग्राफी लाई थी और बहुत सारे बच्चों ने क्रिटिसाइज़ किया, बोला कि सर ये लेवल बहुत हार्ड है। किसी ने और कुछ बोला। तो मैं इस वक्त कुछ नहीं कहूँगा आपको, जिसको देखना है वो देखेगा, जिसको जिसको देखना होगा वो देखेगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो यही से एमसीक्यू से ही अपना काम चलाएगा अब। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पॉइंट्स हैं, वो मैं एमसीक्यूज के फॉर्म में लाता हूँ। और दूसरी बात, जब आपका एग्जाम हो जाएगा ना, एग्जाम के बाद जब आपका क्वेश्चन पेपर आएगा ना, उसके बाद उसी टाइम पे मैं आपको ये लेक्चर्स जो है इसकी रेफरेंस दूंगा कि कहाँ पे आपका क्वेश्चंस निकले थे। ठीक है, अभी आप इसको नेग्लेक्ट कर रहे हो ना। आप खुद देख सकते हो, जो एनालिस्ट मैंने आपको करवाई थी वहां पे आपने देखा होगा कि स्टैटिक जीके और वर्ल्ड जियोग्राफी से आपको 6 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इसका मतलब है आप इन 6 क्वेश्चंस को इस वक्त स्किप कर रहे हो। और आपने देखा होगा जो लिस्ट आया ना, उसमें कुछ लड़कियां ऐसी थी जिनको सिर्फ एक एक मार्क्स कम हुआ था। एक मार्क्स अगर उन्होंने एक्स्ट्रा किया होता तो शायद वो लिस्ट में आ जाते। फिर बहुत ज्यादा पछताते हैं। चलिए आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Recently, who has been appointed as new Lieutenant Governor, that's LG of Delhi by President रामनाथ कोविंद। देखिए, अब रामनाथ कोविंद भी प्रेसिडेंट नहीं है ना, तो ये भी रिटायर हुए। अच्छा, ये बताइए, रामनाथ कोविंद ने रिसेंटली दिल्ली का जो एलजी उसने नया अपॉइंट किया था, तो उसका नाम क्या था? यानी कि रिसेंटली जो दिल्ली का नया एलजी बना, लेफ्टिनेंट गवर्नर बना, जिसको रामनाथ कोविंद ने अपॉइंट किया था, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या है? शाबाश, उसका नाम है विनय कुमार सक्सेना। और एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, आज से पहले कुछ दिन मैंने आपको बताया था, 13 अक्टूबर से पहले शायद मैंने आपको लेक्चर अपलोड किया था। वहां पे मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंटली जो चीफ जस्टिस जो जे.एंड.के हाई कोर्ट का है, ठीक है, चीफ जस्टिस जो जे.एंड.के हाई कोर्ट का है, वहां पे मैंने उस टाइम पे आपको क्या बताया था? कौन है? पंकज मित्तल। यही बोला था ना मैंने आपको, पंकज मित्तल है। लेकिन अब याद रखना, प्रेजेंटली, ठीक है, 13 अक्टूबर से अब हमारा नया चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया 13 अक्टूबर से। उसका नाम है जस्टिस अली मोहम्मद। क्या उसका नाम है? जस्टिस अली मोहम्मद मागरे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड? मेरे दोस्तों, जो इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी है उसको कब सेलिब्रेट किया जाता है? कब उसको सेलिब्रेट किया जाता है? शाबाश, उसको 22 मई यानी कि 22 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ पीएम मोदी? न्यू प्राइवेट, ठीक है, न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ पीएम मोदी किसको अपॉइंट किया गया है? ऑप्शंस दिखाता हूं। तो ये रहे आपके ऑप्शंस। शाबाश, जरा देखो इसमें से करेक्ट ऑप्शन इसका कौन है? मेरे दोस्तों, इसका जो सही जवाब है दैट इज विवेक कुमार। ठीक है, विवेक कुमार इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एंथोनी एल्बेनीज एंथोनी एल्बेनीज हैज बिकम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? रिसेंटली जो एंथोनी एल्बेनीज है मेरे दोस्तों, वो किस कंट्री का प्रधानमंत्री बना? वो किस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बना? शाबाश, किस कंट्री का बना? वो बना मेरे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, जो एंथोनी एल्बेनीज हैं वो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया की कंट्री का क्या बना? प्राइम मिनिस्टर बना। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ इंडियन एयरलाइन कंपनी? रिसेंटली जो नया सीईओ जिसको अपॉइंट किया गया, किसके लिए? इंडियन एयरलाइन कंपनी का जो नया सीईओ बना, ठीक है, इंडिगो। ठीक है, यानी कि इंडिगो जो एक एयरलाइन कंपनी है, इंडिगो एक एयरलाइन कंपनी है, उसका जो नया सीईओ जिसको बनाया गया, तो उसका नाम क्या है मेरे दोस्तों? शाबाश, ये आपको बताना है। उसका नाम है पीटर एल्बर्स। क्या उसका नाम है? पीटर एल्बर्स उसका नाम है। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बिकम न्यू चेयरमैन ऑफ इंडिया मेजर स्टॉक एक्सचेंज बीएसई? ठीक है, यानी कि बीएसई जो है स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई का जो नया चेयरमैन बना है भारत में, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है एसएस मुंद्रा। याद रखना, ठीक है, एसएस मुंद्रा उसका नाम है। नेक्स्ट, रिसेंटली सन शेख महमूद हैज बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? जो सन शेख महमूद है मेरे दोस्तों, इसको रिसेंटली किस कंट्री का राष्ट्रपति बनाया गया? किस कंट्री का इसको प्रेसिडेंट बनाया गया?
शाबाश शाबाश। सोमालिया याद रखना, सोमालिया का ये सुन शेख मोहम्मद जो है ये सोमालिया का क्या बना, प्रेसिडेंट बना। ठीक है, नेक्स्ट। रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। रिसेंटली जो नया प्राइम मिनिस्टर फ्रांस का बना, वजीर आजम जो फ्रांस का बना, उसका नाम क्या है? शाबाश, उसका नाम क्या है? उसका नाम है एलिजाबेथ बोर्नी। क्या उसका नाम है? एलिजाबेथ बोर्नी। नेक्स्ट। रिसेंटली इंडिया फर्स्ट अमृत सरोवर वाज इनॉग्रेटेड बाय मुख्तार अब्बास नकवी इन पटवाई ऑफ विच स्टेट। तो अमृत सरोवर जो है, वैसे ही नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर याद रखोगे तो रखना, ठीक है, वैसे ही नहीं पूछा जाएगा। अमृत सरोवर जो है रिसेंटली जो मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या किया था, इनॉग्रेट किया था। मेरे दोस्तों ये बताना है आपको कि ये किस स्टेट में है, ये किस राज्य में है। शाबाश, ये है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट। ऑन विच डेट इंटरनेशनल फैमिली डे इज सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल फैमिली डे जो है मेरे दोस्तों, ये हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? इसको किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, किस डेट पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है? शाबाश, 15 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली शेख मोहम्मद बिन जायद अली नहयान, ठीक है, शेख मोहम्मद बिन जायद अली नहयान जो है, ही हैज बिकम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच गल्फ कंट्री। ये किस गल्फ कंट्री का नया प्रेसिडेंट बना है? शाबाश, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो है ये रिसेंटली किस कंट्री का प्रेसिडेंट बना? शाबाश, किस गल्फ कंट्री का ये प्रेसिडेंट बना? याद रखना, ये बना यूएई का, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए कुछ बच्चे इंडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं, फिर आप बता रहे हो कि सर हमें ब्लॉक क्यों कर रहे हो। ठीक है, मैं आपको बैन भी कर सकता हूँ इस चैनल से, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको एक भी एमसीक्यू छूट जाए आपसे। देखो मैं जो भी कर रहा हूँ आपकी खातिर कर रहा हूँ। मेरा खुद लास्ट सेमेस्टर है इग्नो का, मेरी डेट शीट निकली है, लेकिन मैंने आज तक मतलब 1 महीना रहा मुझे, टोटल 1 महीने से भी कम मुझे एग्जाम का टाइम है अब एग्जाम में, बट फिर भी मैंने अपनी किताबें जो है वो मैंने साइड में रखी हैं। मैं सोच रहा हूं कि 26 अक्टूबर तक मैं अपनी कोई भी पढ़ाई नहीं करूंगा अपने लिए, बस सिर्फ आपको पढ़ाऊंगा। मार्क टेस्ट 100 एमसीक्यूज की मार्क टेस्ट वो 2 में प्रिपेयर कर रहा हूं, साइंस के एमसीक्यूज प्रिपेयर कर रहा हूं, बाकी एमसीक्यूज तैयार कर रहा हूं। तो मुझे एक बात बताइए, फिर भी आप यहाँ पे इंडिसिप्लिन क्रिएट करोगे, आप उधर इधर की बातें यहाँ पे करने लगोगे, फिर आपका यहाँ पे क्या आना फायदा? और मेरा भी यहाँ पे यूट्यूब पे जो वीडियो डालना है इसका क्या फायदा? व्यू आने से, लाइक आने से, फैम बढ़ने से मेरा इससे कुछ नहीं है। इससे क्या होगा जब तक ना कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। आप इस एग्जाम को भी आप लाइटली ले रहे हो। आपने 100 में से 90 एमसीक्यूज ठीक किए, यहाँ पे आप बोल रहे हो कि बस हमारा प्रेपरेशन हो गया है। अल्लाह अकबर। रिसेंटली विच कंट्रीज बैडमिंटन टीम हैज वन टाइटल ऑफ थॉमस कप 2022। ये बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बताइए रिसेंटली वो कौन सी कंट्री है जिनकी बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 जो है उसका खिताब अपने नाम किया, यानी कि टाइटल ऑफ थॉमस कप 2022 जो है ये किसने जीता? यानी कि थॉमस कप 2022 जो है ये किस कंट्री की बैडमिंटन टीम ने जीता? यानी कि बैडमिंटन में ही खेला जाता है ना, तो किस कंट्री की बैडमिंटन टीम ने ये इसको जीता? शाबाश, ये जीता है मेरे दोस्तों इंडिया ने। किसने? हमारे भारत ने ही ये जीता, भारत की बैडमिंटन टीम ने। नेक्स्ट। विच कंट्रीज फार्मर क्रिकेटर एंड्रयू सिमेंडस हैज पास्ड अवे रिसेंटली। तो एंड्रयू सिमेंडस जो है जिसकी डेथ रिसेंटली हुई, वो किस कंट्री से ताल्लुक रखता था? ये क्रिकेटर था, लेकिन किस कंट्री से ये ताल्लुक रखता था? शाबाश, ऑप्शन देख लीजिए, पता होगा आपको, वैसे भी बहुत मशहूर प्लेयर था ये। ठीक है, ये रखता था ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक। नेक्स्ट। रिसेंटली हु हैज वन टेम्पलेटन प्राइज फॉर ईयर 2022। टेम्पलेटन प्राइज 2022 जो है मेरे दोस्तों वो किसने जीता? किसको दिया गया? ये फ्रैंक विल्सिक को दिया गया। ठीक है, फ्रैंक विल्सिक। नेक्स्ट। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ सीबीएसई। रिसेंटली जो नया चेयरपर्सन, जिसको सीबीएसई का जो नया चेयरमैन यानी कि सीबीएसई का जो नया चेयरमैन है जिसको अपॉइंट किया गया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मेरे दोस्तों निधि चिबर। क्या उसका नाम है? निधि चिबर उसका नाम है। नेक्स्ट। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू सीईओ ऑफ एयर इंडिया। एयर इंडिया, ठीक है, ये भी एक ट्रैवल ही है। ठीक है, तो ये बताइए हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू सीईओ ऑफ एयर इंडिया। एयर इंडिया जो है, जो एयरलाइंस की कंपनी है, तो इसका जो नया सीईओ है उसका नाम क्या है मेरे दोस्तों? उसका नाम है कैम्पबेल विल्सन, उसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट। रिसेंटली हु हैज बिकम फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फ्रेंच फैशन कंपनी लुइस विटन। लुइस विटन का जो भारत का वो पहला कौन सा ब्रांड एम्बेसडर है? भारत का वो ऐसा पहला कौन सा शख्स है जो क्या बना, जो फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर बना? किस कंपनी का?
फ्रेंच फैशन कंपनी का जिसका नाम है लुइस विटन। ठीक है, तो लुइस विटन का जो फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कौन है? शाबाश, उसका नाम क्या है? दीपिका पादुकोण। ठीक है। रिसेंटली दिनेश गुनावर्देना हैज बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? जो दिनेश गुनावर्देना है मेरे दोस्तों, ये रिसेंटली किस देश का प्रधानमंत्री बना, किस देश का ये प्राइम मिनिस्टर बना? शाबाश, ये बना श्रीलंका का। ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रिसेंटली जो भारत का नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसको बनाया गया उसका नाम क्या है? शाबाश, उसका नाम है मेरे दोस्तों, शाबाश, राजीव कुमार उसका नाम है। नेक्स्ट, रिसेंटली फेमस पर्सनैलिटी पंडित शिव कुमार शर्मा हैज पास्ड अवे एट एज ऑफ 84। हु वाज ही? पंडित शिव कुमार शर्मा जिसकी डेथ हुई एट द एज ऑफ 84, यानी कि 84 ईयर का था वो और उसकी डेथ हुई। तो रिसेंटली इसकी डेथ हुई पंडित शिव कुमार शर्मा की। ये किससे ताल्लुक रखता था? म्यूजिशियन था, साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था या एक्टर था? तो याद रखना ये क्या था, ये एक म्यूजिशियन था। नेक्स्ट, Who has become first state in India to provide breakfast in government schools along with midday meal? देखिए एमडीएम तो पहले से ही दिया जाता था भारत के स्टेट्स में, भारत के हर एक राज्य में जो स्कूल हैं उनमें एमडीएम दिया जाता था छोटे बच्चों को। लेकिन अब वो पहली कौन सी राज्य बनी भारत की जिन्होंने अब ब्रेकफास्ट भी वो अब प्रोवाइड करेंगे स्कूल्स में? ऐसा कौन सा स्टेट है? शाबाश, तो याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, वो है तमिलनाडु। ठीक है। रिसेंटली विच टेनिस प्लेयर हैज won मेंस सिंगल्स टाइटल इन मैड्रिड ओपन 2022? बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ये बताइए रिसेंटली वो कौन सा टेनिस प्लेयर है मेरे दोस्तों जिसने मेंस सिंगल्स का खिताब जीता? कहां पे? मैड्रिड ओपन 2022 का। मैड्रिड ओपन 2022 का जो मेंस सिंगल्स है, ठीक है, वहां पे कौन सा टेनिस प्लेयर ऐसा रहा जिसने ये मैड्रिड ओपन 2022 अपने नाम किया? शाबाश, वो कौन था? वो था मेरे दोस्तों कैर्लस अल्कैराज। क्या उसका नाम था? कैर्लस अल्कैराज उसका नाम था। Recently, which Indian journalist has received Pulitzer Prize 2022 posthumously? तो ऐसा कौन सा भारत का ऐसा कौन सा जर्नलिस्ट है जिसको पुलिट्जर प्राइज दिया गया पोस्टमसली, यानी कि उसकी डेथ हुई है लेकिन उसके बाद उसको पोस्टमसली 2022 का पुलिट्जर प्राइज दिया गया? ठीक है, किस जर्नलिस्ट को ये दिया गया? तो याद रखना ये दिया गया था धनेश सिद्दीकी को। किसको? धनेश सिद्दीकी को ये दिया गया था। नेक्स्ट, When is मदर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑल ओवर इंडिया? तो भारत में मदर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? किस डेट पे किया जाता है? सेकंड संडे ऑफ मे। ठीक है, सेकंड संडे ऑफ मे जो होगी उसमें मदर्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, ऑन विच डेट वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसको 8 मई को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज रिसीव्ड वर्ल्ड फूड प्राइज फॉर ईयर 2022? वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 का किसको मिला? शाबाश, किसको मिला जल्दी बताओ? ये मिला है मेरे दोस्तों सिंथिया रोसिन्सविक को। ठीक है, सिंथिया रोसिन्सविक को। नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्टेटस मिया का अच्छा इसको छोड़ दीजिए, चलो करते हैं। रिसेंटली विच स्टेटस मिया का बड़ा रेलवे स्टेशन हैज बीन रिनेम्ड एज महेश नगर हाल्ट? तो जो मिया का बड़ा रेलवे स्टेशन है इसको रिनेम किया गया, अब इसका नाम रखा गया महेश नगर हाल्ट। लेकिन अब ये बताइए आप, मियां का बड़ा रेलवे स्टेशन जो है ये किस स्टेट में है? तो याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, ये राजस्थान में। ठीक है, तो हु हैज बिकम फर्स्ट इंडियन वुमेन जिस जो माउंट कंचनजंगा पे चढ़ी, वो कौन है? फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट कंचनजंगा। वो पहले कौन सी भारत की महिला बनी जिसने माउंट कंचनजंगा पे पहुंची? वो कौन है? वो है प्रियंका मोहिती। कौन है? प्रियंका मोहिती। Recently, who has won title of World Snooker Championship 2022? वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2022 मेरे दोस्तों किसने जीता? शाबाश, रोनी ओ सुविलियन ने, है ना? रोनी ओ सुविलियन ने जीता। सुलीवन, रोनी ओ सुलीवन उसका नाम है। नेक्स्ट, बड़े खतरनाक होते हैं अंग्रेज के नाम। रिसेंटली हु हैज बिकम फर्स्ट इंडियन वेट लिफ्टर टू विन ए गोल्ड मेडल एट IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स? तो रिसेंटली भारत की वो पहली कौन सी महिला बनी? ठीक है, भारत की वो पहली कौन सी महिला है जिसने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल लाया? कहां पे? IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जो हुआ था। ठीक है, तो वो कौन है? याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। वो थी हर्षदा गरुड़। कौन थी? हर्षदा गरुड़।
तो चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है दैट इज विच फुटबॉल टीम हैज रिसेंटली वन टाइटल ऑफ संतोष ट्रॉफी 2022। तो ऐसी कौन सी फुटबॉल टीम है जिसने संतोष ट्रॉफी 2022 की जीती। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है दैट इज संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच सपोर्ट। तो याद रखना इट्स एसोसिएटेड विद फुटबॉल। तो संतोष ट्रॉफी जो है 2022 की ये किसने जीत ली है, ये कहाँ की टीम ने जीती। शाबाश, बंगाल की टीम, मेघालय या केरला। शाबाश, तो याद रख लीजिएगा ये केरला ने इस साल जीती। ठीक है, नेक्स्ट। What is the rank of India in recently released World Press Freedom Index for year 2022? World Press Freedom Index जो 2022 का सामने आया, उसका रिपोर्ट जो रिलीज हुआ, तो उसमें भारत की क्या रैंक है। शाबाश, उसमें भारत की क्या रैंक है, जल्दी देखिएगा। शाबाश, तो याद रख लीजिएगा वहां पे जो भारत की रैंक है दैट इज 150। ठीक है, 150। नेक्स्ट। Recently, who has been appointed as new advisor to Prime Minister नरेंद्र मोदी। तो इनमें से नीचे दिए गए जो ऑप्शन हैं इनमें से वो कौन है जिसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर। शाबाश, यानी कि हु विल सर्व एज न्यू एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। जल्दी देखिएगा, शाबाश, जल्दी आंसर देने की कोशिश करो ताकि ये जो है हम सभी आज ही कर पाएंगे। इसका जो सही जवाब है दैट इज तरुण कपूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू वाइस चीफ, याद रख लीजिएगा वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी किसको अपॉइंट किया गया है। शाबाश, जल्दी देखिएगा। लेफ्टिनेंट जनरल एपी सिंह, बीएस राजू, के सलूजा, एमके जखर, कौन है इनमें से। शाबाश, तो इसका जो सही जवाब है दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू, ये इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नहीं आएगा। रिसेंटली द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट जेम्स ड्रिंगवेल रिम्बे हैज पासड अवे एट एज ऑफ 88। तो ये बताइए रिसेंटली जो जेम्स ड्रिंगवेल रिम्बे की जो डेथ हुई, ठीक है, उसकी एज कितनी थी, 88 ईयर्स की। तो ये बताइए वो किस स्टेट का फॉर्मर चीफ मिनिस्टर था, यानी कि वो किस स्टेट को इसने सर्व किया था एज चीफ मिनिस्टर। शाबाश, जल्दी देखिएगा, नाम से ही पता चलता है, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये कहाँ का चीफ मिनिस्टर हो सकता था। शाबाश, इसका जो सही जवाब है दैट इज मेघालय। ठीक है, नेक्स्ट। रिसेंटली विच सिटी हैज बिकम, इसको छोड़ दीजिए, नहीं आएगा ये। नेक्स्ट। Recently, with which support former Indian female player Elvira Brito has passed away at age of 81। यानी कि जो एल्वीरा ब्रिटो जिसकी डेथ रिसेंटली हुई, ये एक इंडियन फीमेल प्लेयर थी, लेकिन ये किस सपोर्ट के साथ एसोसिएट थी, ये कौन सा सपोर्ट खेलती थी। शाबाश, ये एक हॉकी प्लेयर थी, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट। हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ हज कमिटी ऑफ इंडिया रिसेंटली। जो नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है हज कमेटी ऑफ इंडिया के लिए, तो उसका नाम क्या है। शाबाश, क्या है उसका नाम, उसका नाम है एपी अब्दुल्ला कुट्टी। ठीक है, एपी अब्दुल्ला कुट्टी उसका नाम है। नेक्स्ट। रिसेंटली हु हैज बीन सिलेक्टेड एज लॉरियस सपोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022। तो लॉरियस सपोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसको सिलेक्ट किया गया है। शाबाश, तो इसका जो सही जवाब है, शाबाश, बहुत सारे बच्चों ने इसका गलत जवाब दिया, तो इसका जो सही जवाब है दैट इज मैक्स वेरस्टैपेन उसका नाम है। ठीक है, मैक्स वेरस्टैपेन इसका सही जवाब है। रिसेंटली एलन मस्क हैज अनाउंस्ड टू बाय ट्विटर फॉर हाउ मेनी बिलियन डॉलर्स। एलन मस्क ने ट्विटर को बाय किया रिसेंटली, लेकिन कितने बिलियन डॉलर्स में इसने ट्विटर को खरीदा है। शाबाश, 44 बिलियन डॉलर, 34, 74 या 54। शाबाश, इसका जो सही जवाब है दैट इज 44 बिलियन डॉलर, ए पार्ट इसका सही जवाब है। नेक्स्ट। इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो किस सिटी में यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने
सेकंड एडिशन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो सेकंड एडिशन है वो कहां पे इनॉग्रेट किया गया, किस सिटी में ये इनॉग्रेट किया गया? शाबाश। तो याद रख लीजिएगा ये इनॉग्रेट किया गया बेंगलुरु में। कहां पे? बेंगलुरु में। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन जिसका नाम क्या है, वोलोडिमियर जेलेंस्की, हैज डिमांडेड टैग ऑफ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म फॉर रशिया फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो देखिए, यानी कि जेलेंस्की जो है, जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन का, ठीक है, यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है जिसका नाम है जेलेंस्की, तो वो चाहता है कि रशिया को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म का टैग मिले। तो वो किस प्रेसिडेंट से ये चाहता था कि मतलब जो जेलेंस्की है वो किस प्रेसिडेंट को कहता था कि आप रशिया को ये वाला टैग दो? शाबाश। तो ऑप्शंस भी दिखाऊंगा, घबराइए मत, ऑप्शंस भी दिखाता हूं। तो ये रहे आपके ऑप्शंस, अमेरिका, चाइना, जापान, फ्रांस। तो बताओ, शाबाश। इसका जो सही जवाब है दैट इज अमेरिका। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। रशिया यूक्रेन वार पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हाँ, रिसेंटली फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, मवाई कैबक, ठीक है, मवाई किबक, मवाई केबक जो है मेरे दोस्तों, ये जो 90 ईयर का था, जिसकी डेथ हुई रिसेंटली, तो ये किस कंट्री का फॉर्मर प्रेसिडेंट था? मवाई किबक जो है, इसने किस कंट्री को सर्व किया था एज प्रेसिडेंट? शाबाश। इसका जो सही जवाब है दैट इज कीनिया। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ नीति आयोग रिसेंटली। नीति आयोग का जो नया चेयरमैन है वो किसको बनाया गया? ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किसको अपॉइंट किया गया है? याद रख लीजिएगा, इसका जो सही जवाब है दैट इज सुमन बेरी, ये इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट, रिसेंटली द फेमस राइटर ऑफ विच लैंग्वेज, बिनपानी मोहंती। बिनपानी मोहंती जो है मेरे दोस्तों, ये किस लैंग्वेज का राइटर था जिसकी डेथ रिसेंटली हुई है? ठीक है, तो याद रख लीजिएगा ये ओरिया लैंग्वेज का एक राइटर था। रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू हैव लाइब्रेरी इन एवरी विलेज। तो भारत की पहली वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हर, यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट के हर एक विलेज में, इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी विलेज हैं वहां पे आपको लाइब्रेरी देखने को मिलेगी। तो वो भारत की पहली कौन सी डिस्ट्रिक्ट बनी है? शाबाश। तो याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तो एक बहुत ही एक बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, हमारे भारत के लिए। ठीक है, ऐसा हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में भी होना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स में भी। तो इसका जो सही जवाब है दैट इज जमतारा, झारखंड। ठीक है, जमतारा, झारखंड। रिसेंटली द प्लेयर ऑफ विच टीम कैरन पोलार्ड हैज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। यानी कि कैरन पोलार्ड जिसने रिसेंटली रिटायरमेंट लिया है क्रिकेट से, इंटरनेशनल क्रिकेट से, ये किस टीम से ताल्लुक रखता था? ये तो बहुत ही जबरदस्त मशहूर प्लेयर हैं, क्रिस गेल, कैरन पोलार्ड, है ना, और कौन है इनमें से? और एक था कोई पोलार्ड के साथ, है ना, और एक हिटमायर है। तो ये किस कंट्री से ताल्लुक रखता था? शाबाश, वेस्ट इंडीज से। When is अर्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? अर्थ डे को हर साल मनाया जाता है, लेकिन किस डेट पे मनाया जाता है? शाबाश, अर्थ डे को किस डेट पे मनाया जाता है? अर्थ डे, शाबाश, जल्दी देख लीजिएगा, इसका सही जवाब दैट इज 22 अप्रैल। ठीक है, नेक्स्ट, क्या बता रहे थे आप? 5 जून, 5 जून बताया आपने। रिसेंटली प्रफुल्ल कार हैज पास्ड अवे एट एज ऑफ 83, हु वाज ही? तो प्रफुल्ल कार जो है वो कौन था? शाबाश, वो कौन था? याद रख लीजिएगा, वो एक लायरिकिस्ट था, मतलब जो लायरिक्स लिखता है। ठीक है, लायरिसिस्ट पढ़िए, किस्ट पढ़िए की बात है। ठीक है, नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट जो हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है भारत का, तो वो किसको अपॉइंट किया गया है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है मनोज पांडे। ठीक है, मनोज पांडे जो है वो हमारे क्या है? नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या है? रिसेंटली इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट रेडियो चैनल फॉर ब्लाइंड हैज बीन लॉन्च्ड नेम्ड रेडियो आकाश। तो भारत में किस सिटी में पहला ऐसा रेडियो चैनल, ब्लाइंड जो होते हैं ना, ब्लाइंड अंधे जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए पहली एक रेडियो चैनल जो है वो लॉन्च की गई है? किस सिटी में वो लॉन्च की गई है? और उस रेडियो चैनल का नाम क्या रखा गया है? रेडियो आकाश। तो किस सिटी में ये लॉन्च की गई है? शाबाश, ये लॉन्च की गई है नागपुर में। कहां पे? नागपुर में। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बिकम न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो रिसेंटली नया चेयरमैन जिसको अपॉइंट किया गया, जिसको बनाया गया, तो उसका नाम क्या है मेरे दोस्तों?
उसका नाम क्या है? उसका नाम है डॉक्टर मनोज सोनी। क्या उसका नाम है? डॉक्टर मनोज सोनी। रिसेंटली शहबाज शरीफ हैज बिकम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नाइबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। तो भारत का एक नाइबरिंग कंट्री है, तो उसमें जो नया प्राइम मिनिस्टर जिसको अपॉइंट किया गया उसका नाम है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ कैसे बना? जब इमरान खान को वहां पे उस पद से हटाया गया, ठीक है। तो शहबाज शरीफ किस कंट्री का प्रधानमंत्री बना? याद रख लीजिएगा, ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू रिटायर्ड आउट इन आईपीएल क्रिकेट, ठीक है। तो रिसेंटली, अच्छा छोड़ दीजिए इसको, अगर कोई याद रखेगा जो पहला प्लेयर रिटायर्ड जो हुआ आईपीएल क्रिकेट से, उसका नाम क्या है? अगर ये पूछा गया तो याद रख लीजिएगा वो है रविचंद्रन अश्विन, बट नहीं पूछा जाएगा, फजूल में याद रखेंगे तो कोई फायदा नहीं। विच ड्राइवर हैज रिसेंटली वन F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022। तो ये किस ड्राइवर ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का ये जो है खिताब, ये किसने जीता इस साल? शाबाश, ये जीता इस साल चार्ल्स लेक्लेरिक ने। किसने? चार्ल्स लेक्लेरिक ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल्स। पहली ऐसी कौन सी कंट्री बनी है, पहले ऐसा कौन सा मुल्क बना है, कौन सा देश बना है जिसने वाइल्ड एनिमल्स को भी लीगल राइट्स दिए? तो याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, वो कौन है? शाबाश, जरा कोई बताओ। वो है इक्वेडर, ठीक है। अच्छा देख लीजिए, एक सेकेंड वीडियो चल रही है ना। अच्छा, रिसेंटली हु वाज ऑनर्ड विद फर्स्ट लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड। तो रिसेंटली लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है, पहला पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको मिला? शाबाश, किसको मिला? ये मिला नरेंद्र मोदी को, पहला अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन विच डेट वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेट एवरी ईयर। वर्ल्ड हेल्थ डे मेरे दोस्तों हर साल मनाया जाता है। किस डेट पे मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। हु हैज वन बेस्ट आर्टिस्ट अवार्ड एट 64th ग्रेमी अवार्ड्स। देखिए इस साल जो ग्रेमी अवार्ड्स दिए गए वो 64th ग्रेमी अवार्ड्स दिए गए, प्रेजेंट किए गए। तो वहां पे जो बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जो है, यानी कि ग्रेमी अवार्ड फॉर बेस्ट न्यू आर्टिस्ट, ठीक है, ये किसको मिला इस साल? ये किसको मिला? शाबाश, ये मिला ओलिविया रॉड्रिगो को, ठीक है। रिसेंटली विच टेनिस प्लेयर हैज वन मेंस सिंगल्स टाइटल इन मियामी ओपन 2022। देखिए मियामी ओपन 2022 में किस टेनिस प्लेयर ने मेंस सिंगल्स का खिताब जीता? शाबाश, उसका नाम है कैर्लस अल्केरस। क्या उसका नाम है? कैर्लस अल्केरस। नेक्स्ट, विच क्रिकेट टीम हैज रिसेंटली वन टाइटल ऑफ आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022। तो ऐसी कौन सी क्रिकेट टीम है जिसने आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो वो कौन है? वो है मेरे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, रिसेंटली विक्टर ऑर्बान बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर द 4th टाइम। तो चौथी बार विक्टर ऑर्बान जो है, ये चौथी बार 4th टाइम ये क्या बना? अपने देश का प्रधानमंत्री बना। लेकिन किस देश का प्रधानमंत्री बना? शाबाश, ये बना मेरे दोस्तों, किस देश का प्रधानमंत्री बना? ये बना हंगारी का। कहां का? हंगारी का। अच्छा, और एक यहां पे ऊपर हमारा जो एक क्वेश्चन छूटा था, इसको भी हम करते हैं। तो रिसेंटली हु हैज बीन गिवन सरस्वती सम्मान फॉर द ईयर 2021। सरस्वती सम्मान जो है 2021 का, वो किसको पेश किया गया? वो किसको दिया गया? वो शाबाश रामदर्श मिश्रा को दिया गया। किसको? रामदर्श मिश्रा को वो दिया गया। हु हैज वन बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड इन 2022। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड जो है 2022 का, वो किस फिल्म ने जीता? यानी कि वो किस फिल्म को दिया गया? बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड 2022 का किस फिल्म को मिला? ये मिला मेरे दोस्तों ड्राइव माई कार, ठीक है। रिसेंटली प्रमोद सावंत हैज बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट फॉर सेकंड टाइम इन ए रो। तो ये बताइए, बैक टू बैक ये चीफ मिनिस्टर बना एक स्टेट का, ठीक है। कौन? प्रमोद सावंत। ये किस स्टेट का चीफ मिनिस्टर बना दूसरी बार कंजेक्टिवली? शाबाश, किस कंट्री का बना? किस स्टेट का? गोवा का। नेक्स्ट, विच इंडियन प्लेयर हैज रिसेंटली वन वुमेन्स सिंगल्स टाइटल
इन द स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022, जो स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप है 2022 की, वहां पे भारत की किस महिला ने वहां पे वुमेन्स सिंगल्स टाइटल का खिताब जीता? शाबाश, ऑप्शंस भी दिखाता हूं, देखिए। तो किसने जीता? शाबाश, बताओ किसने जीता? तो वहां पे ये जीता था पीवी सिंधु ने। बहुत ही जबरदस्त बैडमिंटन प्लेयर है ये। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया रिसेंटली, तो भारत का जो नया फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया, ठीक है, जिसको अपॉइंट किया गया, तो उसका नाम क्या है? शाबाश, उसका नाम है मेरे दोस्तों विनय मोहन क्वाट्रा, ठीक है। हु हैज रिसेंटली वन बीबीसी इंडियन सपोर्टर्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021? वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर कोई याद रखना चाहेगा तो बीबीसी इंडियन सपोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का किसने जीता? किसने जीता? शाबाश, किसने जीता? ये जीता मेरे दोस्तों मेरा भाई चन्नू ने। किसने? मेरा भाई चन्नू ने, जो क्या है, ये एक वेट लिफ्टर है। रिसेंटली हु हैज बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर, यानी कि 171 विकेट्स ली है उसने, इस बॉलर ने, ठीक है, इन आईपीएल क्रिकेट टिल डेट। तो टिल डेट हाईएस्ट विकेट टेकर, यानी कि जिसने 171 विकेट्स अपने नाम किए, तो वो कौन सा बॉलर है? कौन हो सकता है? शाबाश, वो है डेविन ब्रो। कौन है? डेविन ब्रो है वो। रिसेंटली द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट भीम बहादुर गुरुंग हैज पास्ड अवे एट एज ऑफ 93। तो जो रिसेंटली जिसकी डेथ हुई, जिसका नाम था भीम बहादुर गुरुंग, तो ये किस स्टेट का फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहा था? शाबाश, किस स्टेट का रहा था? ये सिक्किम का चीफ मिनिस्टर रहा था। इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट स्टील रोड हैज बीन बिल्ट रिसेंटली, तो भारत में पहला स्टील रोड जो है वो कहां पे बनाया गया? शाबाश, वो बनाया गया मेरे दोस्तों गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेटस जिंग किंग Zari or Living Root Bridge has been included in tentative list of World Heritage Sites of UNESCO। जो टेंटेटिव लिस्ट आया है किसका? वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ यूनेस्को का जो टेंटेटिव लिस्ट निकला है, तो उसमें जो जिंग किंग जरी, जिसको हम लिविंग रूट ब्रिज भी बोलते हैं, तो ये जो ब्रिज है ये कहां पे है, किस स्टेट में, यानी कि किस स्टेट के जिंग किंग जरी या लिविंग रूट ब्रिज को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ यूनेस्को में डाला गया था, ठीक है। तो किस स्टेट में है ये? शाबाश, जल्दी बताइए। ये है मेरे दोस्तों मेघालय में, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच इंडियन सिटी द फर्स्ट रोड प्रोजेक्ट मेड ऑफ वेस्ट स्टील हैज स्टार्टेड। तो देखिए भारत में वो कौन सी सिटी है जहां पे पहला ऐसा रोड प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, पहला ऐसा रोड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, जो रोड किसका बनेगा? वेस्ट, जो स्टील हम घरों से बाहर फेंकते हैं ना, तो उसी वेस्ट स्टील से वो बनेगा। शाबाश, तो किस सिटी में ये रोड बनेगा वेस्ट स्टील का? शाबाश, जल्दी बताओ। ये बनेगा मेरे दोस्तों सूरत में। अभी मैं आपको बोला ऊपर गुजरात में। ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन, ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक टू प्रोवाइड फुली ऑटोमेटिक ऑटो लोन्स। तो ऑटो फर्स्ट जो है मेरे दोस्तों, ये किस बैंक ने एप्लीकेशन तैयार की है? ये एप्लीकेशन इसलिए तैयार की गई है ताकि ऑटोमेटिक ऑटो लोन्स जो है, ऑटो लोन्स जो है हम फराहम कर सकें। तो किस बैंक ने ये एप्लीकेशन निकाली है? ये HDFC बैंक ने निकाली है, ठीक है। HDFC बैंक ने निकाली है, याद रखना। नेक्स्ट, व्हाट विच इज द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू यूज, इसको छोड़ दीजिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स जो है ये किस स्टेट ने भारत में जो है पहली बार यूज किया है? तो वो कौन है? शाबाश, वो है तेलंगाना। वैसे नहीं पूछा जाएगा ये। अच्छा, नेम द कार्गो शिप दैट हैज बिकम लॉन्गेस्ट एवर टू सेल ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ब्रह्मपुत्र रिवर पे वो कौन सा कार्गो शिप बना? वो कौन सा कार्गो शिप है जो अभी तक का लॉन्गेस्ट एवर था, ठीक है, यानी कि लॉन्गेस्ट एवर कार्गो शिप वो कौन बना जिसने ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर सेल किया, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर से क्या किया? सेल किया, ब्रह्मपुत्र रिवर से गुजरा। तो वो कौन सा कार्गो शिप बना जो सबसे लॉन्गेस्ट कार्गो शिप है? शाबाश, तो उस कार्गो शिप का नाम क्या है?
शाबाश, याद रख लीजिएगा उस कार्गो शिप का नाम है एमवी राम प्रसाद बिस्मिल कार्गो शिप। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट एवर कार्गो शिप बना जिसने ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर सेल किया। ठीक है, नेक्स्ट, रिस्ट एश्योर्ड इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फार्मर क्रिकेटर। रिस्ट एश्योर्ड जो है ये ऑटोबायोग्राफी, यानी कि ये एक खुद एक इंडियन, ये खुद एक फार्मर इंडियन क्रिकेट, सॉरी ये खुद एक फार्मर क्रिकेटर ने लिखी है। तो ये क्रिकेटर जो है इसका नाम क्या था, ठीक है, जिसने रिट एश्योर्ड लिखी है। शाबाश, तो ये लिखी है जी आर विश्वनाथ। किसने? जी आर विश्वनाथ ने। नेक्स्ट, हु हैज बिकम फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव पद्मा भूषण अवार्ड। तो ऐसा पैरा एथलीट पहला कौन सा बना जिसने पद्मा भूषण अवार्ड जो है वो हासिल किया, उसका नाम क्या है? शाबाश, वो था देवेंद्र जहाजरिया। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज बीन अनाउंस्ड एज 23rd लेटेस्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। हु हैज बीन अनाउंस्ड एज 23rd लेटेस्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर ऑफ भारत की जो बनी 23rd ग्रैंड मास्टर भारत की जो फीमेल है, तो वो कौन है? शाबाश, ये बनी 23rd लेटेस्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर, तो कौन है वो? शाबाश, इसका नाम है प्रियंका नुटकी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इन विच कंट्री महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल वाज इनॉग्रेटेड बाय एम्बेसी ऑफ इंडिया एज ए पार्ट ऑफ इंडियाज आज़ादी का अमृत महोत्सव फेस्टिवल। तो इंडिया के का अमृत महोत्सव फेस्टिवल जो मनाया जाता है, तो उसी के लेकर के क्या किया गया था? महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल एक प्रोजेक्ट जो है ये स्टार्ट किया गया था। किस कंट्री में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था? शाबाश, एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव फेस्टिवल। ठीक है, तो महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल प्रोजेक्ट कहां पे स्टार्ट किया गया था? याद रख लीजिएगा, ये स्टार्ट किया गया था मेडागास्कर में। ठीक है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया विल द कंट्रीज फर्स्ट इंटरनेशनल फर्नीचर पार्क बी बिल्ट। तो भारत में किस स्टेट में पहली फर्नीचर पार्क बनेगी? फर्स्ट इंटरनेशनल फर्नीचर पार्क जो है वो भारत के किस राज्य में बनने वाली है? शाबाश, भारत के किस राज्य में ये बनने वाली है? शाबाश, ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पे, जल्दी बताइए। तो ये बनेगी मेरे दोस्तों तमिलनाडु में। कहां पे बनेगी? ये तमिलनाडु में बनने वाली है। नेक्स्ट, इन विच सिटी द कंट्रीज फर्स्ट ड्रोन स्कूल हैज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। तो भारत में, ठीक है, भारत में जो फर्स्ट ड्रोन स्कूल है, भारत के किस सिटी में पहला ड्रोन स्कूल जो है वो इनॉग्रेट किया गया था रिसेंटली? शाबाश, वो किया गया था ग्वालियर में। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज वर्ल्ड टालेस्ट स्टेचू ऑफ गौतम बुद्धा बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन द स्लीपिंग पोस्चर। ठीक है, तो स्लीपिंग पोस्चर में जो है लॉर्ड गौतम बुद्धा की क्या बनाई जा रही है? स्टैचू बनाई जा रही है, और वर्ल्ड की टालेस्ट स्टैचू बनाई जा रही है। तो ये बताइए ये किस स्टेट में बन रही है? शाबाश, ये बन रही है बिहार में। ठीक है, इन विच कंट्री विल द 51st साउथ एशियन गेम्स 51st साउथ एशियन गेम्स जो है 2022 के, ये कहां पे होने वाले हैं? ठीक है, ये कहां पे हेल्ड होंगे? शाबाश, ये होंगे वियतनाम में। कहां पे? वियतनाम में। तो इंडियन आर्मी वर्जन ऑफ द मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि जिसको हम बोलेंगे सरफेस टू एयर मिसाइल, सेम मीडियम रेंज है, यानी कि एम आर सेम मीडियम रेंज। एम आर सेम का मतलब क्या है? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल हैज बीन डेवलप्ड बाय डीआरडीओ इन पार्टनरशिप विद विच कंट्री। तो इंडियन वर्जन ऑफ एम आर सेम जो है, इंडियन वर्जन ऑफ एम आर सेम मिसाइल जो है वो डीआरडीओ बना रही है। तो डीआरडीओ ये किस कंट्री के साथ पार्टनरशिप पे बना रही है? शाबाश, ये बना रही है इसराइल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज रिटन द चिल्ड्रंस बुक द लिटिल बुक ऑफ जॉय। द लिटिल बुक ऑफ जॉय जो है चिल्ड्रंस बुक द लिटिल बुक ऑफ जॉय जो है मेरे दोस्तों, ये किसने लिखी है? शाबाश, ये लिखी है, ये किसने लिखी है? ये लिखी है डेसमोंड टुटू ने, और लिखी है तेंजिन गयास्तो ने। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वन इट इज फर्स्ट इंडियन सुपर लीग टाइटल। तो इंडियन सुपर लीग टाइटल जो है ये पहली बार किसने जीता है? ठीक है, फर्स्ट हु हैज वन इट इज, यानी कि अपने देश के लिए, यहां मैं कहूंगा अपने स्टेट के लिए, सॉरी अपने स्टेट के लिए उन्होंने पहला इंडियन सुपर लीग टाइटल जो है वो जीता। तो किसने जीता? किस स्टेट ने? शाबाश, ये हैदराबाद एफसी ने जीता। ठीक है, हु हैज बिकम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ मारुति सुजुकी इंडिया रिसेंटली। तो मारुति सुजुकी इंडिया जो है इसका जो रिसेंटली नया एमडी सीईओ जो बना, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है हिशाही
तकीचू, क्या उसका नाम है? शाही तकीचू। Recently, Yogi Adityanath has become Chief Minister of UP for which consecutive time? हाँ, योगी आदित्यनाथ जो है वो कंजेक्टिवली जो है बनते जा रहा है यूपी का चीफ मिनिस्टर। तो इस बार वो जो है इस बार वो फिर से बना। तो आपको बताना है कि इस बार जो बना वो फर्स्ट टाइम बना, क्या सेकंड टाइम बना, या थर्ड टाइम इस टाइम वो चीफ मिनिस्टर बना। शाबाश। कौन सा टर्म है ये इसका? याद रखिएगा, वो सेकंड बार बना, दूसरी बार। ठीक है। अच्छा, रिसेंटली फेमस पर्सनालिटी जिसका नाम क्या है? रमेश चंद्र लाहौती। रमेश चंद्र लाहौती जिसकी डेथ रिसेंटली हुई, तो वो क्या था? शाबाश, वो क्या था? शाबाश। याद रखना मेरे दोस्तों, वो फार्मर चीफ जस्टिस था। क्या था? फार्मर चीफ जस्टिस था। हु हैज बीन इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली? पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली का जो नया स्पीकर बनाया गया है उसका नाम क्या है? शाबाश, कुलतार सिंह संधा। हु हैज वन, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो हु हैज वन फार्मूला फर्स्ट बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 टाइटल? तो फार्मूला वन बहरीन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जो है 2022 का, ये किसने जीता है? शाबाश, ये किसने जीता है मेरे दोस्तों? ये चार्ल्स लेक्लेर्क ने जीता है। ठीक है। रिसेंटली डेनिस पैरनिल सुलिवान हैज रिसीव्ड एबल प्राइज फॉर ईयर 2022 इन विच फील्ड दिस अवार्ड इज गिवन? तो एबल प्राइज किसको दिया गया है? डेनिस पैरनिल सुलिवन को। ठीक है। 2022 का जो एबल प्राइज है इसको दिया गया है। तो ये जो एबल प्राइज है ये किस शोबे में दिया जाता है? शाबाश, ये दिया जाता है मैथमेटिक्स की शोबे में। ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली रिसेंटली क्या हुआ? रिसेंटली वायर इज SAFF अंडर 18 वुमेन्स चैंपियनशिप 2022 ऑर्गेनाइज्ड? तो SAFF अंडर 18 वुमेन्स चैंपियनशिप जो है 2022 की, ये कहां पे ऑर्गेनाइज होने वाली है? ये होने वाली है मेरे दोस्तों झारखंड में। ठीक है। तो वायर हैज द 35th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला? सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला जो रिसेंटली स्टार्ट हुआ, तो ये कहां पे स्टार्ट होने वाला है? ये 35th होगा फेस्टिवल इस साल इसका। ठीक है। तो कहां पे ये होने वाला है? ये होने वाला है फरीदाबाद में। हु हैज बिकम फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव पद्मा भूषण अवार्ड? इसको भी अभी हमने किया, तो कौन था जरा बताओ, याद रहा कि नहीं? कौन था वो? शाबाश, देवेंद्र जहाजरिया। ठीक है, जहाजरिया भी पढ़ते हैं, जहाजरिया भी इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट पेपरलेस स्टेट असेंबली हैज बीन? इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बताइए, भारत का वो पहला कौन सा स्टेट है जहां पे पेपरलेस स्टेट असेंबली बनाई जाएगी? शाबाश। तो कौन सी है वो? दैट इज नागालैंड। नेक्स्ट, रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जिसका नाम है एशली एशली बैर्टी हैज अनाउंसड टू रिटायर फ्रॉम विच सपोर्ट? तो ऑस्ट्रेलियन एक प्लेयर है जिसका नाम है एशली बैर्टी, तो ये किस सपोर्ट से रिटायर हुआ? ठीक है, किस सपोर्ट से इसने रिटायरमेंट लिया? तो याद रखना टेनिस प्लेयर था ये। ठीक है। अच्छा, इन रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट ऑफ IQ एयर, ठीक है, तो विच हैज बिकम वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन 2021? तो वर्ल्ड की जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है 2021 की अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, तो वो कौन सी है? शाबाश, वो है हमारी दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट, ऑन विच डेट वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस यानी कि वर्ल्ड टीबी डे इज सेलिब्रेट? किस डेट पे वर्ल्ड टीबी जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है? तो याद रख लीजिएगा, वो 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। प्लीज़ मुझे आप बताइए आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। देखिए, जो इस वक्त कर रहे हैं ना मस्ती मौज मस्ती, इस वक्त भी कर रहे हैं ना यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, मैं उनको कुछ नहीं बताऊंगा। बाकी बच्चों को मैं, देखिए, मैं इनको ब्लॉक भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इनको कोई भी जो है क्वेश्चन वो स्किप हो जाए। ठीक है। तो मेरा कोई फायदा नहीं है फिर अगर आपको मेरी तरफ से कोई तकलीफ पहुंचे। बट जब आप ज्यादा इंडिसिप्लिन क्रिएट करोगे, बाकी बच्चे जब फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे कि सर ये ऐसा बच्चे कर रहे हैं, इनको ब्लॉक करो, तो फिर मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे सीरियस होते हैं उनकी तो मुझे सुननी पड़ेगी ना। ठीक है। दैट्स वाई मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। ठीक है। देखिए, मैं चाहता हूं कि मैं आपकी हेल्प करूं, बट आप शायद तैयार नहीं हो। जो मैं आपको हेल्प करना चाहता हूं आप उसके लिए तैयार नहीं हो। मर्जी अब आपकी। देखिए, मुझे पहले बताइए आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? शाबाश, जल्दी बताओ।
हाँ, और एक बात, अभी मुझे कोई मैसेज कर रहा था, बोल रहा था कि सर आप जम्मू में किस कोचिंग सेंटर में पढ़ाओगे? देखिए, मैं कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखता हूँ, कश्मीर डिवीज़न से। तो जम्मू के 2 इंस्टीट्यूट्स ने मुझे ऑफ़र दिया है। बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो मेन सिटी जम्मू में है। अब मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ जाऊँगा। अभी मैं ये अनाउंस नहीं कर सकता हूँ कि मैं कहाँ पे पढ़ाऊँगा और क्या पढ़ाऊँगा। ठीक है? ये मुझे पहले मतलब उनके साथ डिस्कस करना है। बाद में मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ पे मैं पढ़ा सकता हूँ। तो चलिए प्लीज़ इसके बाद कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसे लगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। कुछ पूछना है तो पूछो जल्दी, 1 मिनट और दे सकता हूँ। चलो बाय, गुड नाइट, टेक केयर।